गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों के सामने हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 जो चल रही थी अपने पास में कौन सी पोलिनोमियल बहुपद वाली, उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक बात कर ली थी। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणनखंड। गुणनखंड का भी मतलब है गुणा के रूप में इसको क्या करना, तोड़ना है। जो आपके पास में पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, जो बहुपदी इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, उसको गुणा के रूप में तोड़ना, ये इसी रूप को कहेंगे अपन गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके पास में जो इक्वेशन दे रखी है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, ये एक क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का रूप ये होता है आपके पास में ax² प्लस का bx प्लस का c। ये आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन का क्या होता है, रूप होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा सी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई रहता है हमेशा। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद में लिखना नहीं है आपको, मल्टीप्लाई समझना है पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यदि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ दे रखा है तो, यदि नहीं दे रखा तो आप लोग यही मानोगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको बीच में जो अक्स दे रखा है आपके पास में, अक्स जो दे रखा है, इस अक्स का कोफिशिएंट जो भी दे रहा है, गुणांक दे रखा है, इसके दो टुकड़े करने हैं। वो दोनों टुकड़े इस प्रकार होने चाहिए कि गुणा करने पे इधर वाला नंबर आए, इधर वाला नंबर आए, और उन दोनों टुकड़ों को एडिशन कर दिया जाए, सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए, तो ये वाला वापस ऐड हो वापस बन जाना चाहिए। इतना करना आपको। यहाँ पे सबसे पहले देखो एक को सी से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको टुकड़े भी करने हैं। तो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन आपके पास में ये है। और एक चीज और बता देता हूँ, हाँ चलो क्वेश्चन में बता दूंगा मैं आपको। आपके पास में देखो क्वेश्चन आपके पास में 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में 12, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। इस 12 को सबसे पहले इस 1 से गुणा करोगे तो कितना हो गया आपके पास में, यहाँ पर 12 हो गया। 12 को 1 से गुणा किया तो 12 ही आएगा आपके पास में। गुणा करके लिखना नहीं है, कंपलसरी है, ये सुन लेना, गुणा करके लिखना नहीं है। कितना हो गया आपके पास में, 12। अब आपको इस 7 के दो टुकड़े करने हैं। 7 को क्या करने हैं, दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पे तो वापस माइनस का 7 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, और उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास में 12 यानी कि 12 आ जाना चाहिए। इतना करना आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान दे लो, जब आपके पास में यहाँ माइनस का साइन दे रखा है, यहाँ प्लस का साइन दे रखा है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो आपको दोनों टुकड़े ही माइनस के लेने हैं। किसके लेने हैं, दोनों टुकड़े ही माइनस के लेने हैं। क्यों लेने हैं ये भी सुन लो। यहाँ पे माइनस की संख्या दे रखी है, ठीक, यहाँ माइनस की दे रखी है और यहाँ प्लस की दे रखी है। जब मैंने दो माइनस वाले टुकड़ों को गुणा करता हूं तो प्लस का साइन बनता है, तो ये वाला नंबर आएगा। वो तो कब आएगा, जब दोनों टुकड़ों को गुणा किया जाए तब। और दोनों टुकड़ों के लिए देखो गुणा करोगे तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, तो यहाँ प्लस का साइन तभी आ सकता है तो दोनों टुकड़े क्या हुआ आपके पास में, माइनस के हो। और जब दोनों टुकड़ों को ऐड कर दिया जाए तो वापस रिजल्ट आएगा वो माइनस में मिलेगा आपके पास में यहाँ पर। तो अब आगे इस क्वेश्चन को जारी करते हैं अपन यहाँ पर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास में इस प्रकार रहेगा। देखो 12 कब आ सकता है मल्टीपल में, दो टुकड़े, एक तो 6 मल्टीप्लाई 2 करे तब 12 आता है। लेकिन 6 और 2 को ऐड कर दिया जाए, मैंने कहा था दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, तो कितना आ रहा है, माइनस का 8। तो आपका कहने वाला ये गलत है, जो टुकड़े लिए हैं 6 और 2। इसके अलावा देखते हैं फिर 4 और 3 ले लिए इस बार, तो 4 और 3 12 है। 4 और 3 दोनों को ही क्या कर दिया आपने 8, तो माइनस का 7 आ रहा है। तो जो आपने टुकड़े माने हैं 4 और 3, ये आपके पास में ये टुकड़े बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन यहाँ पर आगे। तो 12x², इसको लिख दिया माइनस का 4x और माइनस का 3x, ये प्लस का 1 एज इट इज रहेगा आपके पास में यहाँ पर। फिर यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लो एक नंबर, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, देखो 4 और x दोनों ही कॉमन आ रहे हैं आपके पास में। 4x आपने कॉमन लिया तो देखो 4x का इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो 3 टाइम जाएगा, और x स्क्वायर से एक x कट जाएगा तो x रह जाएगा। यहाँ पे 4x का 4x में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 रह गया यहाँ पर आपके पास में। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 है,
देखो कॉमन लेते हो, कॉमन लेने के बाद में दो ब्रैकेट बनेंगे, उन दोनों ब्रैकेट में समान वैल्यू मिलनी चाहिए आपके पास में यहाँ पर। तो एक ब्रैकेट तो बन गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लो आप लोग यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन लोगे तो देखो वन यहाँ पे प्लस का दे रखा है, तो मैं साइन कॉमन लूंगा, फिर क्या लूंगा, माइनस का साइन कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में वन दे रखा है, वो किसका दे रखा है, माइनस का दे रखा है, तो मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया। और 3x जो दे रखा है वो किसका दे रखा था ब्रैकेट में, यहाँ पे प्लस का, यहाँ के इसका दे दिया माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लूंगा, तो ये तो बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का। ठीक, ये प्लस का, ये माइनस का। अब साथ में क्या गुण, क्या कॉमन है वो भी देख लेते हैं। तो दोनों में कॉमन होगा, वो होगा वन। जब दोनों ही नंबर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो दोनों के साथ में साइन कॉमन रहेगा उसका, और विथ वन तो रहता ही है, हर नंबर के साथ में वन मल्टीपल रहता है, तो वन अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो वन कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस का साइन बार कॉमन ले चुका। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, देखो इस पूरे में क्या कॉमन है, इन पूरे में आपके पास में क्या है, थ्री एक्स माइनस का 1, ये ब्रैकेट वाला नंबर कॉमन है, तो 3x माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का साइन, यहाँ बचेगा 1। ये इसका आंसर आ गया आपके पास में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके आप रिमेनिंग क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ एक चीज और बता देता हूं, यदि आपके पास में इक्वेशन में यहां माइनस का साइन, यहां प्लस का साइन की बात कर दी, यहां आपके पास में प्लस का साइन दे रखा है, यहां माइनस का साइन दे रखा है, यहां प्लस का, यहां माइनस का साइन दे रखा है, ठीक, यानी कि यहां प्लस का साइन दे दिया और यहां माइनस का साइन दे दिया। तो अब आपको दो टुकड़े करोगे, उसमें बड़ा टुकड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा टुकड़ा होगा वो माइनस का होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, यहां माइनस का साइन, यहां प्लस का साइन दे रखा है, तो बड़ा टुकड़ा पॉजिटिव और छोटा टुकड़ा नेगेटिव। इसी प्रकार यदि आपके पास में ये दे रखा है, दोनों ही जगह माइनस का साइन दे रखा है, तो इसमें आपके पास में एक बड़ा टुकड़ा होगा वो तो माइनस का होगा और छोटा टुकड़ा होगा वो प्लस का होगा। ठीक, और जब दोनों ही जगह प्लस का साइन दे रखा है आपके पास में, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों टुकड़े फिर क्या होंगे आपके पास में, प्लस के होंगे। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपके समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास में फैक्टराइज बोला गया है, और क्वेश्चन नंबर 5 का ले लेता हूं आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन ले रखा आपके पास में। इस क्वेश्चन में आपको वही चीजें कॉमन लेकर कुछ करना पड़ेगा आपको, कि कॉमन लेने के बाद में हर ब्रैकेट में उनमें वैल्यू सेम मिले। तो यदि आपको यहाँ पर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने मन से उन जो बीच वाले जो नंबर दे रखे हैं, अक्स स्क्वायर का हो गया, अक्स का हो गया, इन चीजों के आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे, फिर तोड़ना पड़ेगा उनको। इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए, समीकरण पे कोई इफेक्ट प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए कि समीकरण अपना पास टुकड़े करने के बाद में गलत बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब एज इट इज है। यहाँ 3x स्क्वायर जो दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, किसका दे रखा है, माइनस का। यदि यहाँ पर मैं प्लस का एक्स स्क्वायर में माइनस का 4x स्क्वायर ऐड करता हूं, देखो 4x स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर किसका दे दिया मैंने, प्लस का, तो आपके पास में वापस इन दोनों से क्या बन जाएगा, ये वाला, या इससे ये बन गया आपके पास में। इसी प्रकार माइनस का 9x है, माइनस के 9x को लिख दिया मैंने, माइनस का 4x और माइनस का 5x, कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हो। और ये माइनस का 5 एज इट इज है, वो एज इट इज लिख दिया। अब आपके पास में कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, इधर ध्यान दो, इन दोनों में मैं कॉमन लेता हूं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास में, एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया आपने, यहां बचेगा एक्स, यहां बचेगा प्लस का 1। अब इन दोनों में बात करूं तो यहां दोनों में देखो साइन कॉमन है माइनस का, दोनों में 4 कॉमन है और दोनों में एक्स भी कॉमन है, तो यहां बचेगा आपके पास में एक्स प्लस यहां बचेगा 1। देखो ये ब्रैकेट है वो वैसा का वैसा ब्रैकेट इसमें भी आ गया। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में भी माइनस का साइन कॉमन है और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है।
तो यहाँ बचेगा आपके पास में x और प्लस का यहाँ हो जाएगा 1, ये आएगा। अब देखो तीनों में आपने कॉमन लिया तो देखो ब्रैकेट में देखो वैल्यू सेम आई है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। अब आप इस पूरे में क्या कॉमन ले लोगे, x प्लस का 1, यहां क्या रहेगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस का यहां रह जाएगा 4x, फिर माइनस का 5 यहां रहेगा, ठीक। अब इसके बाद में क्या करना आपको, यहां पर वही आपके पास में देखो ब्रैकेट में देखोगे तो ये वाला समीकरण बना आपके पास में, ये इक्वेशन बनी है, वो क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन हो गई, द्विघातीय समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, द्विघातीय समीकरण हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने द्विघातीय समीकरण किए थे, उनका सॉल्यूशन किया था, उसी टाइप से इसके भी टुकड़े करने हैं। तो देखो यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस का साइन। तो मैंने ये कहा था जब दोनों जगह माइनस का साइन आ जाए तो एक टुकड़ा तो आपके पास में माइनस का होगा और एक टुकड़ा क्या होगा, प्लस का होगा। जिसमें से बड़ा टुकड़ा होगा वो माइनस का साइन लेके आएगा और छोटा टुकड़ा प्लस का साइन लेके आएगा। तो यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसके दो टुकड़े करने आपको यहाँ पर। तो देखो x स्क्वायर के मल्टीपल में या कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग ही करेंगे टुकड़े, कि दो टुकड़े कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 5 है। अब ऐसा कोई दो नंबर है नहीं आपके पास में कि मल्टीप्लाई करने पे 5 मिले, तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी 5 आएगा, अदरवाइज 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी सुन लो। 5 एक आपके पास में प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड के आप और टुकड़े नहीं कर सकते। अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े करोगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा वो आपके पास में यहाँ पर। तो माइनस का 4x है, इसके दो टुकड़े करने, तो इसको लिख दूं माइनस का 5x और प्लस का x। बड़ा टुकड़ा ले लिया मैंने माइनस का और छोटा टुकड़ा ले लिया प्लस का। देखो माइनस के 5x में से 1x गया तो माइनस का 4x आ गया, ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 भी आ गया, तो यहां आ जाएगा माइनस का 5 एज इट इज। इन दोनों में कॉमन ले लो आप लोग, तो ये वाला तो एज इट इज x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन आया आपके पास में x, यहां बचेगा आपके पास में x, बचेगा यहां 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो मैंने ये कहा था जिनमें कॉमन है उसके साथ में क्या होता है 1 मल्टीप्लाई में रहता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा x और माइनस का यहाँ 5। अब इस पूरे में क्या कॉमन है आपके पास में, ब्रैकेट में x माइनस 5 कॉमन है, तो ये वाला तो एज इट इज चलेगा आपके पास में। यहां कॉमन लिया x माइनस 5 और यहां बचेगा आपके पास में x और इसका बचेगा प्लस का 1। अब देखो आपके पास में x प्लस 1 का क्या हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 5, ये इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, कोई सा भी मान सकते हो आप लोग। यहाँ पर ये देखो गुणा के रूप में इसके टुकड़े कर दिया अपन ने। यहाँ पे हर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन रहता है, दो ब्रैकेट के बीच में साइन हमेशा किसका मिलेगा, मल्टीप्लाई के, यदि उनके बीच में कोई साइन नहीं दे रखा है तो उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.4 समझाई ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में 2.5 एक्सरसाइज की बात करेंगे।